ओ हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं बबीता जोशी। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज के व्लॉग में हम आपको कुछ नयापन दिखाएंगे और आज के व्लॉग में हम मुलाकात करने जाएंगे अपनी एक 97 ईयर ओल्ड अम्मा से, जो कि मेरे पड़ोस में ही रहती हैं। तो उनसे मिलते हैं। लेट्स गो गाइस। देखो, ये हमारी अम्मा जी हैं। ये हैं अभी 97 साल की। 96 पूरे होके इनको 97 साल लग गए हैं। ये है 1929 की। ये हैं, ये हमारी बेलवाल ताई जी की सास हैं। ये हैं, देखो अम्मा। बुलाओ पे के करो, बुलाओ के बात बुलाओ के बात करो। ना ना कोई नहीं, तुम बनानी में वीडियो। हाँ, बुलाओ के बताओ आपको जमाना बात बताओ, अंग्रेजों जमाना बात बताओ, खूब लंबा करो ना। ये हमारी अम्मा अंग्रेजों के जमाने की हैं। जूनियर हाई स्कूल पढ़ी है। हाँ, और हाई स्कूल किया है इन्होंने उस जमाने में। अंग्रेजों का जमाना था। हाँ, जब अंग्रेजों का जमाना था ना, औरतें कहाँ बाहर निकलती थी। उस समय अम्मा ने हाई स्कूल किया है। हाँ। और न्यूज़पेपर, रामायण, भागवत गीता और सुंदरकांड सब पढ़ती हैं। अब कहाँ पढ़ सकती हो। अब आंखें अब थोड़ा सा कमजोर हो गई हैं। ना पढ़ी है अभी भी पढ़ती हैं। हाँ, आज नहीं पढ़े आने लाके। आज नहीं पढ़ा होगा, फिर वैसे तो पढ़ती हैं। गाइस देखिए, बीच बीच में मैं इनके बारे में बताते रहूँगी। ये हमारी 97 ईयर की अम्मा हैं और बहुत ही अभी भी मेमोरी इनकी शार्प है। अच्छे से पहचान लेती हैं। जब भी मैं जाती हूँ मुझे मेरे नाम से ही बोलती हैं कि बॉबी तू कब आई और तू कैसी है। और मेरे हस्बैंड के बारे में भी पूछती हैं कि वो इटावा में ही हैं, अभी आए नहीं। बहुत ही इनकी साथ मेमोरी है। मेरे हस्बैंड भी जब भी यहाँ छुट्टी आते हैं तो अम्मा से मिलने ज़रूर जाते हैं। तो आगे देखिए, ये जो डाई आएंगे अब आलू डाएंगे। अनीता अनीता को है, अनीता को है काम हो। अच्छा अच्छा, राती पे आने न हो ये चक्कर। ए राती पे आओ। राती पर 7 बजे ए टाइम में चलने ने ना हो ए टाइम वाला चक्कर नहीं कोण रे के दिन कसम कष्ट तो बड़ी लगी। आने को 2 दिन बाद ये बराला के वो कहने गुंजना लीजिए करो बगीचे में गुच्छा ना होगा। क्या खाते थे हो? के खाची हूँ? फल फूल वगैरह ना, जो अंग्रेज खाते थे ये बगीचे में उगाते थे उन्हें। और मावन के खरीदारो और जो खानदारो ये खजाओ फल चला फूल हाथी जगह वगैरह। खेत तुमको छा हाथी जगह लगी छु अंग्रेजो की जी हाथी जगह खादी क्यों नो हाथ को नहीं गई हो। हाथी वो क्या है? अने पर हम अच्छा हाथी जगह वो पूरा जहाँ जैसे सूरजमुखी को अच्छा। हाँ हाँ हाँ। लगाई हो लगाई उसको आगे इतने को पता है ये बहुत महंगे बेचूं फरण हो जिस हो ये सारे खेतों में लगाई हो कतु सालों तक छू। अच्छा। वो फूल आज दाम दे जाए हुआ भी वो अंग्रेज है गए ये खजा बालू में। तो गाइस देखिए, वो ये बता रही हैं कि जो अंग्रेज थे जब हमारे इंडिया में, तो वो जो भी फ्रूट्स वगैरह खाते थे तो ये अम्मा लोग अपने खेतों में उगाते थे, बगीचे में उगाते थे। क्योंकि हम लोग हैं रानीखेत साइड के और चौबटिया साइड के। तो चौबटिया में बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि अगर आप लोग जानते हैं तो ये लोग उगाते थे और वहाँ पे वो लोग रहते थे। और कुछ ये बता रही थी अम्मा कि एक हाथी चक नाम से एक कोई प्लांट या कुछ होता होगा, तो वो बता रही है उसमें फ्लावर आते थे और बाद में उसमें फ्रूट्स आने वाले होते होंगे। तो उस समय तक फिर अंग्रेज चले गए थे भारत छोड़ के 1947 में। तो उन्होंने इन लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोग अगर हमारे लिए अच्छे अच्छे फ्रूट्स वगैरह उगाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें जो हम खाते हैं
वो फसल अगर उगाओगे तो हम सब आपके लिए एक एक नथ बनाएंगे। तो आप आगे डिस्कशन में सुनिए गाइज। और बेचूं 35 साल हो गए तो देश आजाद हुआ हमारा, और सबके लिए एक देश एक कब नथ। आजाद हुआ हमारा? 47 में तो है। 1947 में। उस समय अम्मा होगी कितने साल की? 29 30 7 18 ईयर की, 18 साल की, जब देश आजाद हुआ। ब्याह गिनोला मग 15 साल हुए, 15 में ने। 19 में है गाय। 3 साल है ना। और तो गाइज मैं आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं अम्मा के साथ। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर बाहर के भी हैं, जो उत्तराखंड के हैं, कुमाऊं के हैं, वो तो मेरी लैंग्वेज समझ जाएंगे, लेकिन जो बाहर के सब्सक्राइबर हैं उन्हें समझने में दिक्कत होगी। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में समझाती हूँ कि अम्मा क्या कह रही थी। अम्मा ये कह रही थी कि हाँ, मेरी शादी तब तक हो चुकी थी और 1947 में अम्मा 18 ईयर की थी उस समय। तो 15 ईयर में उनकी शादी हो गई थी, उनका बड़ा बेटा भी हो गया था। और इस तरीके से अम्मा बता रही थी कि उन्होंने हमसे वादा किया था हम नथ बनाएंगे, लेकिन वो उससे पहले ही चले गए। आपको ध्यान रखिए। तो गाइस देखिए, अम्मा से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। और गाइस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोग आपके आस पड़ोस में जितने भी बुजुर्ग हैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत मज़ा आता है बड़े बुजुर्गों से बातें करके। क्योंकि आज वो हैं, कल फिर ना रहें। मुझे बहुत अफसोस है कि हम अपने ससुर जी से ऐसे बातें नहीं कर पाए, क्योंकि लास्ट ईयर तक हमारे ससुर जी भी थे। क्योंकि मैं काम में इतना व्यस्त रहती थी, टाइम मिल ही नहीं पाता था। और देखिए बेलवाल ताई जी भी इतना बिजी रहती हैं अब उनके साथ, क्योंकि देखिए जब लास्ट टाइम होता है बड़े बुजुर्गों का, जब ये वाली कंडीशन होती है तो बहुत सारा उन पे ध्यान भी देना पड़ता है, उनकी केयर भी करनी पड़ती है। ऐसे ही हमारे पापा की भी मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी केयर की। लास्ट टाइम पे उन्हें छोटे बच्चों की तरह संभालना होता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर वो गिर गए और खाना पीना, क्योंकि चल पाने में भी वो लोग सक्षम नहीं होते हैं। और कई बार टॉयलेट बाथरूम वगैरह भी वो लोग बिस्तर में ही कर देते हैं। तो बहुत केयर की आवश्यकता होती है बुजुर्गों को। लेकिन देखिए जैसे आपके घर में हैं तो आप टाइम नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपके आस पड़ोस में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं आप लोगों को उनसे ज़रूर बातें करनी चाहिए और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गाइस देखिए, आज हम बेलवाल ताई जी के वहाँ गए थे और बेलवाल ताई जी के वहाँ से मैं देखिए थोड़ा सा प्लांट लेके आई। हमारा ऐसा चलता रहता है, जब हम एक दूसरे के वहाँ जाते हैं तो प्लांट का आदान प्रदान हमारा चलता रहता है। तो आप देखिए, ये देखिए मैं कुछ प्लांट लेके आई हूँ वहाँ से। ये हैं सारे इंडोर प्लांट ही हैं। एक ये है, इसका तो आपको जड़ी जड़ दिखाई देगी। और ये हैं गुड़हल की पिंक वाली कटिंग, जिसमें इस तरीके से पिंक वाला फूल आता है। ये कटिंग है, ये भी गुड़हल की कटिंग है। और एक प्लांट ये है जो इस तरीके के पत्ते वाला है। मेरे ब्लॉग में हमेशा खटर पटर आवाज़ सुनते होंगे। आजकल यहाँ पे सेटरिंग का काम चल रहा है, मकान बन रहा है बगल पे, तो इसी की ही आवाज़ आती है। तो गाइस देखिए, ये सारी चीज़ें मैं उठा रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया है और दिन भर ये सूख गए हैं। और ब्रूम भी मैं उठाऊँगी, अब देख सकते हैं। मॉर्निंग में देखिए टब वगैरह रखा था और यहाँ देखो बगल पे काम चल रहा है। कितनी आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है गाइस। देखिए गाइस, आज हम चल पड़े संडे मार्केट की ओर। अब देखो क्या क्या मिलता है हमें वहाँ, क्या क्या लेते हैं हम वहाँ से। तो गाइस देखिए, हम लोग आए हैं संडे मार्केट
और यहाँ से सब्जी वगैरह ली है अभी थोड़ा बहुत। देखिए गाइस, हमारे घर में बच्चों के साथ ऐसे खाना खाया जाता है। ये देखिए, ये गाइस देखिए, अभी मैं आटा गूंथ रही हूँ और अभी हम अपने प्यारे प्यारे वासु को भी आटा देते हैं। थैंक यू बोलो, थैंक यू, थैंक यू। ओके बाय बाय। वो पीछे को भी नहीं मिलेगा अभी।